मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छे उसके व्यूज आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि जो केप्स नोट्स और जो जिसको हम GCMS नोट्स भी कहते हैं या उसको एटिप भी कहते हैं या FOSS नोट्स भी कहते हैं, तो मेन तो इनको केप्स नोट्स या GCMS नोट्स ही कहा जाता है। तो वो कैसे अप्लाई करने हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये केप नोट्स कब लिए जाते हैं? अगर सपोज करो आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है कनाडा के वीज़ा के लिए, किसी भी तरह के वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। मैं ज़्यादातर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या जिसको हम TRV भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं, और उसके बाद उसको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं और विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसके अगर आपने वो एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो वो भी आप केप नोट्स निकलवा सकते हैं या उसको GCMS नोट्स कहते हैं, वो भी निकलवा सकते हैं। अगर आपकी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन जो कारण है जिसके लिए ये अप्लाई किए जाते हैं वो होता है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, रिफ्यूज़ल आ रहा है, तो आप एग्जैक्ट रीज़न जानना चाहते हैं किसके कारण रिफ्यूज़ल आया, तो आप उसके लिए उस वक्त भी आप केस नोट्स या GCMS नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि केप नोट्स कैसे अप्लाई करते हैं, जिसको GCMS नोट्स भी कहते हैं। तो हम अभी Canada.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है उसके ऊपर हम आए हुए हैं। उसमें मैंने ये जो पेज है वो खोला हुआ, उस पर लिखा हुआ है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी ऑनलाइन रिक्वेस्ट। इसको एटिप रिक्वेस्ट भी कहते हैं। तो हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट इसको डालेंगे तो सबसे पहली बात जो देखने वाली ये है कि जब आप केस नोट्स के लिए अप्लाई करते हैं, इस पे पहली लाइन में लिखा हुआ है टू बी एलिजिबल टू मेक ए रिक्वेस्ट अंडर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट और द प्राइवेसी एक्ट यू मस्ट बी ए कैनेडियन सिटीजन, ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा और एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन करंटली प्रेजेंट इन कैनेडा। तो इसमें ये क्लियर है कि जो इंडिया से हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको कनाडा में होना पड़ेगा या आप वहाँ के कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर भी मैं ये नॉलेज के लिए आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई जानता है वहाँ पे या आप किसी के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह ये अप्लाई करना है। तो हम ये नीचे आ जाते हैं इस पेज पे और नेक्स्ट को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि यू मस्ट रीड एंड एग्री विद द बिलो प्राइवेसी नोटिस। तो हम जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये पहले हम आके नीचे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आई हैव रेड अंडरस्टूड एंड एग्री विद द अबव प्राइवेसी नोटिस। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, इसको कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। तो इसमें जो ये पेज खुलेगा इस पे आ रहा है कि रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन। इसमें जो ये कनाडा की जो गवर्नमेंट है, जहाँ जो जो वेबसाइट के ऊपर आपको जो आदमी जो कनाडा में है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके डिटेल्स यहाँ पे आपने भरने हैं। तो हम इसमें चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, जैसे हम रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन के पेज में नीचे चलते हैं, यहाँ लिखा है प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट वेयर यू वुड लाइक टू सबमिट एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या है कि हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। देखिए जो केस नोट्स है वो काफ़ी डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कनाडा के। तो हमने अपना जो है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा जो डिपार्टमेंट है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे आई एग्री दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दीज स्टेप्स, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि नीचे जो है वो रिक्वेस्ट जो कर रहा है, जो आदमी आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर रहा है या आप खुद ही वहाँ पे हैं कनाडा में तब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे जो जो व्यक्ति आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो उसमें हम इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि इंडिविजुअल कॉरपोरेशन करंटली प्रेजेंट इन कनाडा, ये वाली चॉइस हम सिलेक्ट करके इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम सरनेम भर देंगे, जो भी वहाँ पे आपका जो जानने वाला है उसका नाम भर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टेंटेटिवली अपना कोई भी नाम भर रहा हूँ। इसमें फिर गिवन नेम, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी नाम भर सकते हैं, जो भी वहाँ पे है उनका आपने नाम भरना हो। और जो कनाडा में उनका एड्रेस है
उसका हमने एड्रेस देना है। तो ये स्ट्रीट नंबर आ गया, स्ट्रीट नेम आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेम ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं भरने की ज़रूरत, अगर आपकी है कोई तो भर दीजिए। तो सिटी में जाना है, जैसे आपका जो जानने वाला वो टोरंटो में रहता है तो हमने हमने यहाँ पे टोरंटो भर देना। और उसके बाद प्रोविंस ओंटारियो, ये ओंटारियो में फॉल करता है तो इसको हम भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कंट्री जो है कनाडा, तो पोस्टल कोड भी हमने भरना पड़ेगा। हमें पोस्टल कोड कैसे भरना आप में ये देख सकते हैं कि इस तरह के फॉर्मेट में भरना है। आप इसको आप देख लीजिए और उसके हिसाब से भर दीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप जैसे ही आप भरेंगे, इसमें क्या है कि अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं भरेंगे तो वो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या है कि इसको भर के हम अगर नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भरना पड़ेगा, जो भी मोबाइल नंबर आप भर दीजिए। अगर आपको जो वहाँ से जो अप्लाई कर रहा है उसको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी बताया कि इस फॉर्मेट में आपने भरना है, और अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं भरेंगे तो आपका जो है फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस भी आपने भरनी है, जो जो व्यक्ति वहां से अप्लाई कर रहा है उसकी ईमेल एड्रेस हमने भरनी है। ये सारी रिक्वेस्टर की इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है आपके लिए। अगर आप वहाँ पे आप कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे कोई कर रहा है तो उसके लिए है ये। हाँ, ये बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे आप नहीं है, अगर कोई और आपके बिहाफ पे कर रहा है तो उसके लिए आपको कंसेंट फॉर्म भी पहले भर के देना पड़ेगा। वो उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। वैसे वो पहले आता है, उसमें कंसेंट फॉर्म आप डाउनलोड करके भर के उनको भेज दीजिए और वो उसके बाद आपके लिए अप्लाई कर देंगे। तो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन बिहाफ, अगर आप वहां पे है खुद अपने लिए कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे। अगर नो करेंगे तो फिर आपको कंसेंट फॉर्म इस पे अपलोड करना पड़ेगा। सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो आप इसमें भरेंगे कि मेंबर ऑफ द पब्लिक, की जो भी वहाँ आपके लिए अप्लाई कर रहा है वो मेंबर ऑफ द पब्लिक है। एंड हाउ वुड यू प्रेफर टू रिसीव द रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर देंगे, जो हमने ईमेल भरी है इसमें अब जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद हम कंटिन्यू को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आ गया। तो एक्ट एंड रिकॉर्ड सिलेक्शन, इसमें ये है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपने क्या चीज़ मतलब कैसे आपने इस ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे असेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड डू यू विश टू रिक्वेस्ट, हमने इसमें करेंगे कि कौन से रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स की ले सकते हैं, पर हमने तो अपनी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमने इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप रिकॉर्ड पे सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसके बारे में आप या जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मुझे अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें मैं अपनी इंफॉर्मेशन भरूंगा। तो इसमें जैसे या सरनेम है, मैं अपना सरनेम भर देता हूँ। और उसके बाद इस यहाँ पे अपना गिवन नेम, जो इसके लिए मुझे अपना पासपोर्ट यूज करना पड़ेगा, जो पासपोर्ट में जैसे मेरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसी हिसाब से आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। अगर जो एग्जैक्टली पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन है आप उसी हिसाब से भरिए, नहीं तो आपका ये जो है फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप हमेशा भी जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन भरनी है आपने उससे को बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन भरनी है जो आपने सब जगह भरी हुई है। जैसे जो आपने जब एप्लीकेशन अप्लाई की थी उसमें जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो आपने भरी हुई है उसके हिसाब से आपने करना है। तो हम अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दिया हमने। तो क्लाइंट आईडी है, जो अगर आपके पास यूसीआई नंबर है तो आप यहाँ पे भर दीजिए, अगर नहीं है तो 000 लिख दीजिए। और ये इसका फॉर्मेट है जो इस तरह का है। ये ऊपर आप आपने जब बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई किया होगा तो उसमें यूसीआई नंबर आ जाता, तो आप वहां से देख के आप यहाँ पे अपना यूसीआई नंबर भर सकते हैं। उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ इस तरह आपने भरना है, 4 डिजिट पहले, उसके बाद डैश, फिर 4 डिजिट। तो इस हिसाब से आपने भरना है। उसके बाद आपने आ जाना इस टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट, इसमें आपने भरना टेम्पररी रेजिडेंस। अगर आपने विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, टीआरवी भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं जिसको, और विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद
हम उसके बाद हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें जो है नेक्स्ट जो सिलेक्शन आती है उसमें आपने करना है कि स्टेटस अपडेट ऑफ फाइल, रीजंस ऑफ रिफ्यूजल, ऑफिसर्स इलेक्ट्रॉनिक नोट। तो इसमें क्या है कि आप दो तरह की आपको चॉइस आती है। इसमें अगर आपको सिर्फ आपको स्टेटस रिपोर्ट चाहिए या रीजन ऑफ रिफ्यूजल चाहिए तो फर्स्ट वाली वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपनी एप्लीकेशन भी चाहिए और ये भी चाहिए कि आपने क्या क्या वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं और उसके ऊपर क्या क्या ऑफिसर ने रिमार्क दिया और क्यों उसके उसका रिजल्ट क्या दिया और उसमें उसने क्या कारण दिया, अगर वो लेना चाहते हैं तो दूसरे नंबर वाली है जो वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये उन केसेस में है जिनमें आपको पता ही नहीं है कि जो एजेंट ने क्या प्रोफाइल बनाई है और क्या उसने अपडेट किया है, तो उस केस में आपने दूसरी वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो फाइल नंबर में आपने लिखना अपना एप्लीकेशन नंबर। जैसे विजिटर वीजा की फाइल है जो वी से स्टार्ट होती है, तो आप इस हिसाब से अपना वी के हिसाब से वी आगे जो है लिख के आप अपनी फाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। तो फाइल नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर वो आपको बायोमेट्रिक लेटर के ऊपर से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आपने लिख देना क्या रिक्वेस्ट है। आई वांट इंफॉर्मेशन regarding refusal of my application for tourist visa, my application number for tourist visa। कुछ भी जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगी अटैच डॉक्यूमेंट्स की। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अटैच कर देने हैं। जो भी आपने जैसे आपने मतलब कंसेंट फॉर्म है वो आपने अटैच कर देना है और अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट है आप अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। इस पे हम नीचे आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जैसे ही उसके बाद क्या होगा कि ये जो है चेक लिस्ट देगा आपको कि ये जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है ये आप एक बार ही चेक कर लीजिए कि इसमें कोई चेंज तो नहीं करना। इसमें ये रिक्वेस्टर की इंफॉर्मेशन है जो आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे मॉडिफाई यहाँ पे ऑप्शन दी हुआ है, इसको प्रेस करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और सेकंड जो बॉक्स है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने क्या क्या इसमें से डिमांड किया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी है इसमें आपने क्या क्या आपने रिक्वेस्ट किया, आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। फिर इसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी भी ऑप्शन यहाँ पे आती है। सो इसके बाद हम चलते हैं नीचे आई एम नॉट ए रोबो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आई सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड विश टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट। उसके बाद आपने ये कंटिन्यू का बॉक्स है इसको प्रेस कर देना। तो इसके बाद क्या आता है कि आपको ऑप्शन आती है कि आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि ये जो केप नोट्स हैं जिसको हम GCMS नोट्स भी कहते हैं उसके लिए कुछ पेमेंट भी लगती है। वो है करीब $5 लगती है। और आप जैसे ही आप इसको पे करेंगे ऐसे यहाँ से प्रोसीड टू सिक्योर चेकआउट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी कि आप क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट है जो पे कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया ये पेज जिसपे क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन आ जाती है। आप उसके उसके ऊपर आप जाके जैसे भी है अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स डाल के आप अपनी जो $5 की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी केप नोट्स या GCMS नोट्स के लिए। तो ये करीब 30 डेज या 45 डेज की जो प्रोसेस है वो लगता है इसमें। उसके बाद आपके जो GCMS नोट्स हैं या जिसको हम केप नोट्स भी कहते हैं या ATIP भी कहते हैं, ATIP ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी कहते हैं, वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी। तो उसके बाद आप स्टडी करके पता कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। तो इससे फिर आप अपने जो नए एप्लीकेशन में है जो उसके हिसाब से उसको चेंजेस करके उसके इम्प्रूवमेंट करके आप अपनी नई एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको पता लग गया होगा नई बातों का और और क्या तरीका है कि आप केप नोट्स या GCMS नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इससे आपको कई क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और कई नई बातों का भी इसमें पता लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए,
अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सकता है उनको इसकी वीडियो की ज़रूरत ज़्यादा हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज ही आए हैं, आज ही पहली बारी मेरी वीडियो देखी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तो इसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है या नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर फ़ोन करके अपने डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आप नीचे जो इसमें कमेंट सेक्शन है उसमें भी डाल देंगे तो उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।